भाई का फोटो छपा है पंजाब केसरी में, मजा आ गया। अच्छा। दुबे, आज पूरे 3 दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे हुए। अरे ससुर का नाती हत्यारा कब पकड़ा जाएगा रे? धीरज रखिए नेताजी, धीरज। हत्यारा जल्दी पकड़ा जाएगा। अगर हत्यारा 100 दिन तक ना पकड़ा गया तो आपका राम नाम सत्य। दुबे कुछ कर दुबे। अरे अब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है रे। अरे भूख हड़ताल पे बैठने का आइडिया किसका था? आप ही का था। ज्यादा पड़ी थी, फट से कूद के बैठ गए भूख हड़ताल पे, भुगतिए। धैर्य रखिए नेताजी, धैर्य। धैर्य का फल जलेबी की तरह मीठा होता है। हाँ जलेबी बिल्कुल। नेताजी क्या कर रहे हैं? सामने पब्लिक बैठी है। क्या ढाना बनेगी आपके ओर से अचन की? वोट मिलेंगे कि झूठे? दुबे कुछ कर दुबे। अरे अब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है रे। नेताजी ऐसा काहे नहीं करते कि अंदर छप्पर में जाके कुछ खा लीजिए, जैसे पिछले अनशन में खाए थे। अरे खा तो हम कब का लेते। तो जरा हमारी दाई तरफ देख, आया कुछ नजर? ये हवलदार का बच्चा कल से हमें टकटकी लगा देख रहा है, ताकि जैसे हम कुछ खाए हमारी तुरंत फोटो खींच ले। देख देख कैसे खींचे निपोर निपोर का रस रहा है। हवलदार के बच्चे, एक बार हमें इलेक्शन जीत जाने दे, फिर तेरा ट्रांसफर त्रिलोकपुरी ना करे तो हमारा नाम भी नेता लल्लू लाल नहीं। छोले वाला, छोले छोले गर्मा गरम। छोले का आ गया। छोले हमारी मनपसंद चीज। हम छोले खाएंगे दुबे। नहीं नेताजी, हम छोले खाएंगे दुबे। नहीं नेताजी, हम कह दिए नहीं। छोले छोले मसालेदार छोले। छोले गर्मा छोले वाला भी चला गया दुबे। दुबे कुछ कर रहे और अब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं, तब तक तनिक धीरज रखिएगा, वरना सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सुनो अजीब गरीब, कोई खोमचे वोमचे वाला नेताजी का करीब ना आने पाए, ठीक है? ठीक है। हाँ। अब फोन कहाँ गया हमारा? ये रहा। हेलो। हाँ हाँ, तो साले कब लाओगे? जब हमारे नेताजी टाइम बोल जाएंगे। हाँ क्या? अब बकरे के गले में रस्सी बांध रहे हो? और क्या बात है भाई, मजा आ गया सुन के। एक काम याद रखिएगा, बकरे के पहने सींग हमें चुभने ना पाए। हाँ बिल्कुल। एक काम करिए, उसे पैसे का भरपेट चारा खिलाइए। हाँ बिल्कुल, पैसे का भरपेट चारा। हाँ भिजवा देंगे भाई, तुम्हारे लिए भिजवा देंगे। हाँ रखते हैं, ओके। चलो भाई ये काम तो हो गया, तनिक प्रेस वालों को फोन लगा लें। हेलो। हाँ शुक्ला। हाँ भाई हम बोल रहे हैं, लाल चौराहा देखे हो? हाँ आ जाइए, 4-5 पत्रकारों को साथ लाइएगा। हाँ बिल्कुल। साले ससुर के नाटी टेंशन कहाँ लेते हो, भर देंगे तुम्हारा पेट भी। हाँ भर देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पब्लिसिटी जो है वो जोरदार होना चाहिए, वरना टेंशन दे देते हैं हम। हाँ रखते हैं, ओके। क्या हुआ? हो रहा है नेताजी, धैर्य रखिए, धैर्य। आओ 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 हमारे देश के महान सपूत आओ। हत्यारा पकड़ा गया, अभी कोई बहाना। देखो अगर तुम्हारे बस की ना होता हमें अभी बता दो, हम तुम्हारा ट्रांसफर जो है कहीं और करवा दे। तुम्हारी जगह कोई नया इंस्पेक्टर है या बुला ले। नेताजी मेरी बात तो सुनिए। अरे कहा सुने, सुन सुनकर हमारे कान ही पक गए। नेताजी कातिल पकड़ा गया। क्या? हाँ नेताजी, हत्यारा पकड़ा गया। तुम सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ नेताजी, कार्यकर्ता का हत्यारा पकड़ा गया। दुबे तेरा काम। नेताजी गंदी गंदी पपी मत लीजिएगा हमारी। अरे हमरा नंसन खत्म भाई। अरे लाओ भाई वो समोसे वमोसे, जलेबी वलेबी, कचौरी पचौरी, वो मोती चूर के लड्डू। जल्दी लाइए, क्या कर रहे हैं? अरे जल्दी लाओ भाई। क्या हुआ भाई? अरे भूख बर्दाश्त नहीं होते भाई, जल्दी लाओ। अरे पता नहीं साला अमेरिका चले गए हो का? हाँ जल्दी आइए। खाइए नेताजी, खाइए खाइए, आराम से खाइए, आराम से। जलेबी भी खाइए नेताजी। नेताजी हम प्रेस से आए हैं। हाँ ठीक है, जाइए। नेताजी हम प्रेस वाले हैं। प्रेस से? आइए आइए। भाई प्रेस वाले तो हमारे भाई जैसे होते हैं। अब बाप जैसे होते हैं। माई बाप जैसे होते हैं। बिल्कुल।
ये क्या नेताजी, आप तो खा पी रहे हैं। हाँ? मगर हमने तो सुना था कि जब तक आपकी पार्टी के कार्यकर्ता का कातिल पकड़ा ना जाए, आप आमरण अनशन पर रहेंगे। अरे हमरा आमरण अनशन खत्म भाई, हत्यारा पकड़ा गया। हत्यारा पकड़ा गया, लेकिन कब? आज ही मैंने पकड़ा। कहने का मतलब है हम सबके सहयोग से हत्यारा। तो अब अगर आप इजाजत दें तो हम अपने अखबार के लिए आपके कुछ फोटो खींच लें। खींचिए ना, खींचिए, बिल्कुल खींचिए। दुबे हैं? खींचिए, खींचिए। ये क्या नेताजी, आप अभी अभी अनशन से उठे हैं, थोड़ा उदास चेहरा बनाइए। दुबे रुकिए, टेंशन मत लीजिए, हम तनी कुछ करते हैं। खींचिए, खींचो, ले लो। नेताजी तनिक हम भी एक दो फोटो खिंचा लेगा। धन्यवाद। नेताजी आपकी आज्ञा हो तो एक दो फोटो हम भी ले लें, काहे? और घर पे बीवी बच्चों को दिखाने के काम आएगी। ओ खींचो खींचो भाई, इनका भी खींचो, आखिर यही तो आज के हीरो हैं। हाँ, इनका भी खींचिए। चलिए, बस हो गया, चलिए। नेताजी ये रहा आपका मुर्गा। इसका मतलब है मुजरिम। बिल्कुल। इंस्पेक्टर जी नेताजी। का यही है वो हत्यारा जिसने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या की है। जी नेताजी यही है वो हत्यारा। तो भाई जरा प्रेस वाले भाइयों के सामने से कबूल करवाओ कि इसने ही हमारे पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या की है। बोल बोल, तूने नेताजी की पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या की है, बोल तू ये हत्यारा। ऐसा नहीं, मुंह से बोलो। ऐसा नहीं, ऊंचा आवाज में बोलो। हाँ हाँ हाँ, मैं ही आपके पार्टी के कार्यकर्ता का हत्यारा हूँ। 1000 बार कह चुका हूँ, क्यों आप लोगों ने मेरी मौत का तमाशा बना रखा है? मैं हत्यारा हूँ मैं हत्यारा। किया मैंने हत्या। अरे भैया पैर सो गया था। इनका पैर सो जाता है कभी कभी। अब ये मानता है कि इसने हत्या की है। बिल्कुल। अभी मानता है कि ये हत्यारा है। अभी मानता है कि ये कातिल है। लेकिन सवाल उठता है कि इसने हत्या की क्यों? बिल्कुल। हम बताते हैं, लिखिए। लिखिए, लिखिए। वो जो गरीबी होती है ना, वो हत्या करवाती है। वो डाका डलवाती है, वो चोरी करवाती है। लिखिए। तो ऐसे में इस बेचारे को सजा क्यों दी जाए? भाई अगर सजा देनी ही है तो गरीबी को दीजिए। इंस्पेक्टर जी नेताजी। कोशिश करना इस बेचारे को कम से कम सजा मिले। हमारा नेता कैसा हो? लल्लूलाल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? लल्लूलाल जैसा हो। लल्लू लाल की जय। हमारा नेता कैसा हो? लल्लूलाल जैसा हो। 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 सुनो, क्या तुम कातिल हो? क्या तुम्ही ने नेता लल्लूलाल के कार्यकर्ता की हत्या की है? इसका मतलब तुम्हें कुछ भी समझ लो तुम, मैंने किसी नेता के कार्यकर्ता की हत्या नहीं की, मगर उसके बाद भी कातिल तो हूं मैं। हाँ, हत्यारा तो हूं मैं, की है मैंने हत्या। हत्यारे हो, मगर किसके? अपने आप का, अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का। हाँ, हत्यारा तो हूं मैं, की है मैंने हत्या, हूं मैं हत्यारा। देखो, तुम मुझे सब कुछ सही सही और साफ साफ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अगर तुम सब कुछ सच सच नहीं बताओगे तो भला कोई कैसे तुम्हारी मदद कर पाएगा? अच्छा एक बात कहो, क्या तुम्हें किसी से प्यार नहीं? प्यार किया था एक लड़की से, रजनी, यही नाम था उसका, मगर उसे मुझसे नहीं दौलत से प्यार था, इसलिए वो मेरे प्यार को ठुकराकर एक ही झटके से मेरी जिंदगी से दूर चली गई और किसी करोड़पति की शादी कर ली, और मैं अकेला रह गया। और तुम्हारे घर वाले? घर वाले, पिता का साया तो बचपन में ही सर से उठी। माँ ने मेहनत मजदूरी करके हम दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया। माँ ने सोचा था
बच्चे बड़े होकर उसके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, उसके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। भाई ने शादी करके अपना घर अलग बसा लिया। मेरी माँ के सुख से रहने के सारे सपने, सारी उम्मीदें टूट गई। अब उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें मुझ पर आकर टिक गई थी। मैंने भी सोचा था पढ़ाई खत्म होने के बाद एक अच्छी सी नौकरी करूंगा और अपनी माँ के सारे सपने, सारी उम्मीदों को पूरा करूंगा। फिर एक दिन मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई और मैं अपनी डिग्री लेकर एक अच्छी सी नौकरी के लिए ऑफिस दर ऑफिस भटकता रहा, पर मुझे नौकरी नहीं मिली। जानती है क्यों? क्योंकि जहां भी मैं नौकरी के लिए जाता था मुझसे मांगी जाती थी मोटी रिश्वत, और वो मेरे पास नहीं था। इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिली। जानती हैं आप मेरी मां को कैंसर है? जी हां, कैंसर। वो दिन रात दर्द से तड़पती रहती है। वो पीड़ा और यातना झेलते हुए धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रही है, और मैं उसका पढ़ा लिखा नौजवान बेटा उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। क्या करता मैं? डॉक्टर ने भी सीधे सीधे जवाब दे दिया, मां को हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ, ऑपरेशन होगा, 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 2 लाख रुपए कहां से लाता मैं इतने रुपए? मैं अपने बड़े भाई साहब के पास गया। भाई साहब ने पैसे तो नहीं दिए, पर हाँ कड़वे ताने जरूर मारे। भाई ने कहा, तेरी भी तो माँ है वो, तू कुछ क्यों नहीं करता? पर नहीं, तू क्यों कुछ करेगा? तुझे तो हराम की खाने की आदत पड़ी हुई है। दिन रात दोस्तों के साथ इधर उधर निठल्ला घूमेगा फिरेगा वगैरह वगैरह। भाई से ना उम्मीद होने के बाद मैं अपने दोस्तों के पास पहुंचा। दोस्तों ने भी टका सा जवाब दे दिया। उस दिन मैं एक दोस्त के यहां से निराश होकर लौट रहा था। पीछे से एक स्कूटर सवार ने मुझे टक्कर मार दी। मैंने अपना सारा गुस्सा, सारी खींच उस स्कूटर सवार पे उतार दी। मैंने उसे इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। फिर वहां पुलिस आ गई। पुलिस वाले मुझे थाने लेकर गए। वहां पे इंस्पेक्टर कामले ने मेरी सारी कहानी जानने के बाद मेरे सामने नेताजी के कार्यकर्ता का नकली हत्यारा बनने का प्रस्ताव रखा, और उसके बदले दिए मुझे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। एक पढ़े लिखे नौजवान की कीमत 2 लाख रुपए। मैंने ले लिए वो रुपए, क्योंकि कम से कम उन रुपए से मेरी मां की जान तो बच सकती थी। इसीलिए हत्यारा तो हूं मैं, किया है मैंने कत्ल। हाँ, हूं मैं हत्यारा, पर किसी और का नहीं, अपने आप का हत्यारा हूं मैं। अपने आप को मार डाला है मैंने, बेच दिया। 2 लाख रुपए में मैंने अपने आप को बेच दिया अपने आप को। 2 लाख जानता था कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। अरे खत्म होगी तेरी रामायण, चल थाने।